Hello everyone, dear student, welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh and today I am going to introduce you all with a new chapter of geography. This is the second chapter of geography of class 8th. The title of this chapter is Land and Soil. So dear student, in this chapter we are going to learn about the kinds of land resources, land use in India, land degradation, land conservation, and uses of land. We also learn about the method of soil conservation in this chapter. As you all know that, dear student, that you have learned about the different types of soil in the previous chapters. And this chapter is all about the land and the soil found in the different areas of our country. We will just uh, go through with all the things which is related with our country. So firstly, लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स होता है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे आउटपुट रिसीव होता है। लैंड जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएटेड रिसोर्स होता है, जो कि हमेशा बढ़ता रहता है, मतलब वैल्यूएबल है और इसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है, रिच सोर्स है, जो कि हमें मैक्सिमम प्रोड्यूस भी देता है। और लैंड जो है यहाँ पे पूरी जो, जैसे आपने देखा है, पहले भी पढ़ा है अर्थ के बारे में, अर्थ में लैंड और वाटर दोनों ही कवर करता है। तो लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो आपको सबको पता है कि 71% जो अर्थ है वो वाटर से घिरा हुआ है, और ओनली 29% जो अर्थ का सरफेस है दैट इज़ अबाउट ऑफ द लैंड सरफेस। सो यहाँ पे अलग अलग तरह के लैंड हैं। इससे पहले भी आपने पढ़ा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड, किस तरह के लैंड पाए जाते हैं अलग अलग हिस्सों में। जैसे कि अगर हम लैंड के फॉर्म्स की बात करें तो प्लेट्यूज़ है, प्लेन्स है, और माउंटेन्स है, कोस्टल एरियाज़ है, डेजर्ट है, आइलैंड है। तो ये अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड है। तो यहाँ पे हर एक लैंड फॉर्म, मतलब जितना एरिया है लैंड फॉर्म का, सारा लैंड फॉर्म का एरिया ज़रूरी नहीं है कि वो सूटेबल हो लिविंग के लिए। तो वो जो लैंड एरिया जो सूटेबल नहीं होता है लिविंग के लिए, उसको कहते हैं अनइनहैबिटेंट और अनइनहैबिटेबल लैंड। अनइनहैबिटेबल लैंड मतलब कि जहाँ पे आप रह ना सकें, जहाँ पे रहना बहुत दुर्गम हो। तो ऐसे एरियाज़ जो होते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होते लिविंग के लिए, वो अनइनहैबिटेबल लैंड कहलाते हैं। तो इस तरह के पूरे लैंड फॉर्म्स, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं। लैंड का सरफेस अलग अलग जगह पे इक्वल नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लैंड के फॉर्म्स अलग हैं, तो सरफेस हमेशा इक्वल हो ही नहीं सकता। कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज़ है, और प्लेन्स एंड प्लेट्यूज़ में फ़र्क है। डेजर्ट है तो वहाँ पे भी फ़र्क है लैंड फॉर्म में। देन कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ का लैंड फॉर्म भी अलग होता है, डिफरेंट होता है। आइलैंड है। तो इस तरह से लैंड जो है, माउंटेन लैंड और प्लेन लैंड, ये दोनों अपने आप में ही बहुत डिफरेंट है, वैरी करते हैं। ठीक है। तो मतलब कि इससे ये समझ में आया कि लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है, अनइक्वल है। ठीक है। अलग अलग जगह, वो यूनिफॉर्म कहीं पे भी नहीं है, वो हर जगह पे डिफरेंट तरह से मौजूद है लैंड फॉर्म। और हर एक लैंड फॉर्म की अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं। जैसे कि माउंटेन का अलग है, माउंटेन किसे कहते हैं इसके बारे में आपको पता ही होगा, प्लेट्यूज़ का है, सबका फ़ीचर अलग ही है। और जैसे वहाँ का फ़ीचर है, जैसे वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, वैसे ही वहाँ की लिविंग है, वैसे ही वहाँ का सर्वाइवल भी हो जाता है। जैसे कि मैंने बात की कि लैंड सरफेस हर जगह का अलग अलग होता है। तो अलग अलग जगह पे जैसे लैंड है,
तो वहाँ की फर्टिलिटी भी उसके क्लाइमेटिक कंडीशन और उसके जोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करती है कि लैंड की कैसे लैंड होंगे, फर्टाइल हैं कि नहीं है, एरिड तो नहीं है। जैसे कि अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वहाँ वेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसे ही लैंड के एरिया और उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन जोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है उनकी फर्टिलिटी का, उनकी उर्वरकता, उनकी उत्पादन शक्ति कितनी है, या वहाँ पे सेटल हुआ जा सकता है कि नहीं। नॉर्मली अगर हम देखें, हम अगर प्रीवियस अगर स्टडी भी करते हैं तो उसमें भी हमने यही देखा कि लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। सेटलमेंट या सिविलाइजेशन वहाँ बसी होती हैं जहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, मतलब कि लैंड प्रॉपर हो, सॉइल हो, वाटर हो, ठीक है, वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ताकि एक ह्यूमन सर्वाइवल एग्जिस्ट कर सके। तो ज़्यादातर देखने को यही मिला है कि लोग चाहते हैं ऐसी जगह पे रहना जिस एरिया का मॉडरेट क्लाइमेट हो। मॉडरेट क्लाइमेट मतलब ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म, मतलब फ्लेक्सिबल हो। वो ठंडा भी रहे, गर्म भी रहे, टाइम टाइम पे, सीजनल वाइज। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जमाने वाली कड़ाके की ठंडी हो जाए या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, हार्श क्लाइमेट हो जाए, तो ऐसे एरियाज़ में भी सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लोगों को जनरली ऐसे ही एरिया पसंद होते हैं जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट हो, फर्टाइल सॉइल हो और अच्छा लैंड का लेवल हो, ठीक है। तो जहाँ से वो अच्छा प्रोड्यूस कर सके, लैंड को अच्छे से कल्टीवेट कर सके, उसका बेस्ट ही पॉसिबल यूज़ कर सके। नेक्स्ट, जैसे कि लैंड के अगर यूजेस हम देखें तो लैंड जो है वो बहुत अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है, अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में भी लैंड के अलग अलग वेरियस यूजेस हैं। रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे भी डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे कि लैंड है तो वो बिल्डिंग के लिए भी काम आ रहा है, घर बनाने के लिए भी काम आ रहा है, मतलब कि सेटलमेंट के काम आ रहा है, एग्रीकल्चर के काम आ रहा है, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, या तो कैटल रेयरिंग के काम आ रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं लैंड के। ऐसा नहीं है कि लैंड जो है वो मतलब कि सिर्फ घर ही बन रहा है या एग्रीकल्चर ही हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर सिटीज़ में आप देखेंगे तो घर भी बन रहे हैं, फैक्ट्रीज़ भी सेटअप हैं, सेटलमेंट्स भी वहाँ पे बसी हुई हैं। सेटलमेंट मतलब लोग रह रहे हैं, रहने के लिए निवास है। और अगर हम देखें तो रोड का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हो रही हैं। तो लैंड के बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं।